हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेट द आंसर ऑन पेज नंबर 70. ट्राई टू गेस विद इन 30 seconds. चेक योर गेस विथ योर फ्रेंड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक. मैथ टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स होंगे? ठीक है, अभी इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 5000. ठीक है, मैथ्स में कितने वर्ड होंगे? मोर देन. कोई बोलेगा कि नहीं मेरी मैथ्स बुक में तो लेस देन. तो ये डिपेंड्स करता है पेजेस पे, कोई भी आंसर इसमें रॉन्ग नहीं है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस. बस से आने जाने वाले कितने हैं? तो मेरे स्कूल में तो लेस देन 200 है. आप बोलोगे कि नहीं मेरे स्कूल में तो सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर मोर देन 200 भी हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल. रोशन को क्या करना है? वो बाय कर रहा है मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बाय कर रहा है. किसके लिए? 5 पीपल के लिए. ही एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू बी 100. उसने कॉस्ट एस्टिमेशन क्या निकाला कि ये सबका मिला के 100 रुपीज़ मेरे हो जाएंगे. डू यू अग्री विथ हिम? वाई और वाई नॉट? आप उससे अग्री करते हो? क्यों? अगर करते हो तो क्यों करते हो, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? ठीक है, तो मैं तो भैया अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि उससे एस्टिमेट कितने पीपल का निकालना है? 5 पीपल. अगर मुझे 5 पीपल के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, ठीक है, तो मुझे अंदाजन 1 लीटर दूध तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, 5 पीपल के लिए मुझे 1 लीटर 500 ml में तो कुछ नहीं होगा, मुझे 1 लीटर इसमें चाहिए ही चाहिए. सो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट मेरी क्या होगी? मेरी होगी 70 रुपये, 70 रुपीज़. एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट. अगर मुझे 1 लीटर दूध लग रहा है, ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट की एस्टिमेशन अगर मैंने निकाली तो क्या होगा मेरा? बनाना चाहिए, एप्पल चाहिए, या तो फिर ग्रेप्स चाहिए. ठीक है, मैं ये 3 टाइप के फ्रूट यहाँ पे, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, अगर 3 बनाना का 20 रुपीज़ अगर आप गिनो, ठीक है, देन 2 एप्पल का 50 रुपीज़. मैंने सबसे लोएस्ट कॉस्ट यहाँ पे लगाई है, इससे ज़्यादा भी होगा. एप्पल अभी बहुत ही महंगे, तो इससे ज़्यादा भी होगा. ठीक है. 1 पंच ऑफ ग्रेप्स, वो 70 रुपीज़ लिखा है. ठीक है, अभी इसका टोटल मेरा 140 हुआ. तो टोटल कॉस्ट यानी कि मिल्क एंड फ्रूट्स दोनों का मिला के मेरा एटलीस्ट 210 तो होगा. इससे ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स आप यहाँ पे कौन से फ्रूट ले रहे हो. ठीक है, और कितनी क्वांटिटी ले रहे हो वो भी मैटर करता है. तो रोहन का जो एस्टिमेट है वो बहुत ही लो है. उसने तो एस्टिमेट क्या निकाला है? 100 रुपीज़ का निकाला है. वो बहुत ही लो है. ठीक है, रॉन्ग नहीं है, वो कम है, बजट इसका कम है. अगर वो 500 ml ले, ठीक है, मिल्क 500 ml ले, तो भी इसका कॉस्ट कटिंग क्या होगा? 70 का हाफ 35. यहाँ पे 1 पीस ले तो शायद तो लेकिन फिर उसे चाहिए 5 पीपल के लिए, तो 5 पीपल के लिए वो इनफ नहीं होगा ये क्वांटिटी. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टू लोकेट दिस सिटीज़. अभी हमें क्या एस्टिमेशन निकालना है? हमें एस्टिमेशन डिस्टेंस का निकालना है. किसका निकालना है एस्टिमेशन? हमें निकालना है डिस्टेंस का. तो देखिए, अगर हम मैप देखें तो, अगर मुझे मैप अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, ठीक है, सिर्फ मैं ये ऐसे दिखा रही हूँ. अगर यहाँ पे गांधीनगर है और यहाँ पे शायद कहीं कोहिमा होगा, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस तो बहुत ही बड़ा होगा. मैंने यहाँ पे अंदाज़ा क्या लगाया? 4000 किलोमीटर, क्योंकि हमें वेस्ट से ईस्ट साइड पर जाना है. कहाँ से कहाँ तक? इंडिया की वेस्ट से इंडिया की ईस्ट साइड पे जाना है, जो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है. तो वो एस्टिमेटेड किलो डिस्टेंस इज़ क्या होगा मेरा? 4000 किलोमीटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.
क्या बोलता है कि शीतल इज़ इन ग्रेड 6 एंड सेज शी हैज़ स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। शीतल कौन से स्टैंडर्ड में है? वो 6 स्टैंडर्ड में है, ठीक है। और वो बोलती है कि उसने अब तक 13,000 आवर्स स्कूल में निकाले हैं। पॉसिबल है? तो अगर आप सोचने जाओ तो स्कूल में दिन के 24 आवर्स में से आप मैक्सिमम 7 आवर्स या तो फिर 8 आवर्स निकालते हो, तो 13,000 आवर्स अब तक का वो तो शायद से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डू यू अग्री विथ हर? वाई और वाई नॉट? तो आप इससे अग्री है? मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसमें एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। नो, आई एम नॉट अग्री विथ शीतल। क्यों? इफ़ शी इज़ इन ग्रेड 6 देन लेट्स कैलकुलेट एस्टिमेटेड स्कूल आवर्स फ्रॉम ग्रेड 1। हम मैंने यहाँ पे ग्रेड 1 से लेके अब तक का, ठीक है, क्लास 6 ग्रेड 6 तक का स्कूल आवर्स अगर हम काउंट करें, ठीक है, इन अ ईयर स्कूल वर्किंग अबाउट 180 डेज, ठीक है। ये मेरा एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट डेज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैंने एस्टिमेशन निकाला है, ठीक है। इफ़ अ स्कूल ओपन्स फॉर 7 आवर्स, अगर स्कूल 7 घंटों के लिए ओपन होती है तो 180 डेज मल्टीप्लाई बाय 7 तो 1260, ठीक है। 1260 आवर्स हमारे हुए, यानी कि 1260 आवर्स हुए इन अ ईयर। वैसे 1 to 5 का है, ठीक है, तो टोटल काउंट क्या होगा? 7,560। ये कैसे निकाला मैंने? ये जो 1260 है, 1,1260, उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे करना है 5 से मल्टीप्लाई मैंने किया, और उसमें से भी अंदाज़ा लगा के इतने आवर्स निकाले मैंने। जो भी इसका आंसर आता है उसमें मैंने थोड़ा बड़ा चढ़ा के थोड़ा दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको अंदाज़ा ही लगाना है, आपको एग्जैक्ट नहीं देना है कुछ भी। सो नथिंग इज़ रॉन्ग। अगर आप बोलते हैं कि नहीं 5 आवर्स ही निकालती है, 7 आवर्स की जगह पे 5 आवर्स ही है, तो दैट इज़ ओके, कैलकुलेशन उस तरह से कीजिए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं है, हम तो 9 आवर्स निकालते हैं स्कूल में, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इफ़ वी ऐड प्ले ग्रुप सीनियर KG एंड जूनियर KG आवर्स देन इट वुड बी अबाउट 10,000। अगर हम प्ले ग्रुप का सीनियर KG जूनियर KG यानी मैक्सिमम 3 साल, ठीक है, 3 साल का और ऐड करें, मैंने कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही दिखाया है, लेकिन मैंने पकड़ लिया कि चलो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आवर उसके 10,000 ही होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। सपोज़ वो स्कूल में 8 आवर्स निकालता है दिन के, तो भी क्या होगा? 10,000 आवर्स ही होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अर्लियर पीपल यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले पीपल क्या करते? चल के सभी जगह पे जाते थे जब भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है योर लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस नियर बाय, ठीक है, आप अपनी जगह से, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से सबसे नज़दीक आपकी पसंदीदा जगह, तो मैं बोलूँगी कि मेरी पसंदीदा जगह तो मेरे घर से 10 मिनट की देरी पे है। कोई बोलेगा कि मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, मिनिमम 5 मिनट्स लगता है, ठीक है, तो डिपेंड्स। मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट 8 to 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। अभी यहाँ पे मैं गांधीनगर में रहती हूँ, ठीक है, गांधीनगर के बाजू राजस्थान, गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात के बाजू क्या स्टेट है? राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। वहाँ से गांधीनगर से जयपुर का डिस्टेंस मेरा पड़ता है 650 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ माई लोकेशन इज़ गांधीनगर, अ नेबरिंग कैपिटल इज़ जयपुर, अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर। सो विच मीन्स इट वुड टेक, मुझे कितने आवर्स लगेंगे चलने के लिए? 150 to 200 आवर्स लगेंगे मुझे चलने के लिए। और अगर मैं दिन में गिनूँ तो मुझे 20 to 25
डेज लगेंगे, लेकिन एक दिन में मुझे चलना कितना होगा 7 to 8 आवर्स, तो ही मैं इतने दिनों में पहुंच पाऊंगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया. इंडिया का नॉर्थ पॉइंट एंड साउथ पॉइंट, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, यानी कि टॉप टू बॉटम हमें जाना है. फ्रॉम टॉप से लेके बॉटम तक हमें जाना है. तो वो डिस्टेंस मैंने तो यहाँ 3000 लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा. नॉट जस्ट जैसे हम ईस्ट से वेस्ट में जा रहे थे, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में जाना है तो हमने 4000 लिखा था आगे एक क्वेश्चन के आंसर में, राइट. फ्रॉम गांधीनगर से कोहिमा, वहाँ पे हमने 4000 लिखा है. यहाँ पे 3000 ही लिखा है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा होगा. और उतना चलने के लिए इट विल टेक 3 to 4 months. इफ़ मैं चलूँ 7 से 8 आवर्स अ डे, तभी भी 3 to 4 months लगेगा. ठीक है. यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है. नेक्स्ट में हम 3.12 देखेंगे. थैंक यू.